तीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते। निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे। दुर्भावना न आवे मन में कदापि। निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। विगत कई दिनों से हमारी चर्चा पाप, पुण्य, धर्म और धर्मी इस विषय पर चल रही है। उसमें हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, ये जो तीनों लोक है, इस तीनों लोक में जीव राशि ठसाठस भरी हुई है। यदि हम गिनने जाए तो हम गिन नहीं सकते, इतने अनंत जीव है। अब आपको एक प्रश्न हो सकता है कि अनंत जीव है तो क्या सब एक जैसे हैं? कि एक जैसे नहीं है। आपने देखा होगा कि नरक गति और देव गति तो हम प्रत्यक्ष भी देख नहीं सकते। दो गति के जीव तो अभी वर्तमान में आप देख सकते हो, एक तो तिर्यंच गति और स्वयं हम मनुष्य है तो मनुष्य गति के जीव। तिर्यंच गति के अंदर भी देखो आप, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं होती। चाहे देखो शेर देख लो, बंदर देख लो, चीता देख लो, जितने भी जीव है, गाय देख लो, वो जितने भी जीव है सबकी शक्ल एक जैसी नहीं। और तो और मनुष्य गति में भी आप देखो तो मनुष्य गति के अंदर भी सबकी शक्ल एक जैसी नहीं, सबकी आंखें एक जैसी नहीं, सबके बाल एक जैसे नहीं, सबके कान एक जैसे नहीं, और तो और सबकी अकल एक जैसी नहीं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं, सबका अलग अलग तरह का है। ऐसा क्यों? सबकी अलग अलग ऐसी क्यों देखी जाती है? एक बच्चा गोरा है, एक बच्चा काला है, एक बच्चा मोटा है, एक बच्चा पतला है। अब ऐसा क्यों देखे जाता है? एक बच्चे के पास बहुत सारे पैसे, जन्मा है तब से पैसे बिखेर रहा है, आजू बाजू उसके पैसे ही पैसे हैं। और एक बच्चा ऐसा है जिसको खाने के लिए भी प्रॉपर भोजन नहीं मिलता, माने सिकुड़ता जा रहा है, ऐसा एक बच्चा है। अब ऐसा क्यों देखा जाता है? इसका क्या कारण? कि आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, कई लोगों को ऐसी मनुष्य पर्याय के अंदर दुख होते हैं कि जिंदगी भर दवाई खाते रहते फिर भी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाते। कई लोग ऐसे हैं जिनने कभी दवाई खाई ही नहीं। कई लोगों की ज़िंदगी तो अस्पताल के चक्कर काटने में बीत जाती। कई बच्चे ऐसे हैं, उसके माता पिता उसको बादाम खिलाते हैं फिर भी वो मोटे ताजे होते नहीं, और कोई कुछ नहीं खाते फिर भी अच्छे तंदुरुस्त होते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि हम अच्छा एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें और घंटों पढ़ते रहते हैं और याद नहीं होता, और कई बच्चे कुछ समय के लिए पढ़ते हैं और याद हो जाता है। कई बच्चे एग्ज़ाम में कॉपी भर के आते, मैंने 3-3 कॉपी भर के आए फिर भी उसके कम नंबर आते हैं, और वो कोई कम लिख करके आए उसके ज़्यादा नंबर आते हैं। इसका कारण क्या है? कि इसका एकमात्र कारण है कर्म का उदय। सबका न्यारा न्यारा कर्म का उदय है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जिसने जैसा, क्योंकि वर्तमान में आप देखो, वर्तमान में आपको होगा कि भाई वर्तमान में तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं तो हमको एक काय का फल मिल रहा है। आप सरप्राइज होंगे कि हमको ऐसा क्यों हो रहा है, और लोगों को देख करके भी आपको हो सकता है। तो ये कर्म का उदय प्रत्यक्ष देखा जाता है। अब देखो, अभी कुछ दिनों पहले भी लॉकडाउन का सफ़र चल रहा है, कुछ दिनों पहले करीबन 15 लोग, माने काफ़ी लोग पैदल यात्रा करके अपने गांव जा रहे हैं। अब 15 लोग औरंगाबाद की तरफ से अपने गांव जा रहे थे, और रास्ते में रेल की पटरियों से जा रहे थे। सीधा सीधा रास्ता पड़ता है, और घूमकर रोड पे से जाओ तो लंबा पड़ता है। तो रेलवे ट्रैक से चल के जा रहे थे क्योंकि रेल बंद है, तो वो चल के जा रहे थे, और रात को थक गए चलते चलते। तो वे 15 के 15 लोग, ट्रेन तो बंद है, 15 के 15 लोग उस रेलवे ट्रैक पर सो गए। और रेलवे ट्रैक पर सो गए तो क्या हुआ कि एक रेल रात को दौड़ती हुई आई और 15 के 15 लोगों को उड़ा दिया। अब वो 15 के 15 लोग आराम से शांति से सो रहे थे। अब उन्होंने ऐसा क्या पाप किया कि उनको ऐसा उदय आया कि वर्तमान में वो सो रहे हैं, वर्तमान में दिख नहीं रहा है कोई पाप कर रहे हैं, लेकिन भैया पहले तो कुछ किया होगा ना। बिना किए तो कोई कर्म का उदय आता नहीं। जैसा आपने कर्म किया वैसा उदय आता है। तो ऐसा क्यों देखा जाता है कि भैया जैसा कर्म किया है वैसा ही उदय आएगा, और इतने लोगों ने साथ में कर्म बांधा तो साथ में उदय आया। तो ये तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कर्म का उदय है। अब इससे हमें क्या शिक्षा लेना कि भैया हम निरंतर अपने जो परिणाम कर रहे हैं उन परिणामों की संभाल करना।
यदि हमारे परिणाम पाप रूप हो रहे हो तो उन पाप रूप परिणामों से बचना और उन परिणामों को पुण्य रूप करना, और हमारी जो चर्चा चल रही है कि उन पुण्य पाप से भिन्न मैं एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करना, तो तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी। तो पूर्व में हमने चर्चा की थी, प्रथम प्रवचन से जब चर्चा चल रही है, उदय की जब बात की थी कि पुण्य का उदय और पाप का उदय, माने उसकी हमने परिभाषा बताई थी। अनुकूल सामग्री का मिलना ये पुण्य का उदय, प्रतिकूल सामग्री का मिलना ये पाप का उदय, ये तो हमने तब बताया था। और फिर हमने उसका निष्कर्ष ये दिया था कि ये अनुकूल या प्रतिकूल ये तो हमारी मान्यता ऐसी है, इष्ट अनिष्ट कल्पना हम ऐसा करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन कर्म का उदय जो भी आया है, चाहे जिसे आप पुण्य का उदय कहते हो या पाप का उदय, वो तो मात्र परिणमन हुआ। आपके पास कम पैसा आना या ज्यादा पैसा आना ये तो परिणमन है ना। हम ज्यादा पैसा आए उसको पुण्य का उदय कहते हैं, कम पैसा आए उसको पाप का उदय कहते हैं। ये तो कहने की शैली है, लेकिन हुआ क्या? परिणमन हुआ। लेकिन जिनागम में अलग अलग तरह की विवक्षा होती है, अलग अलग तरह से कथन किया जाता है, अज्ञानियों को अज्ञानियों की भाषा में समझाया जाता है, जैसे वो समझे वैसे समझाया जाता है। आज हम 4 उदय की बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले जो बात की थी पुण्य का उदय और पाप का उदय, अब उससे थोड़ा हटके 4 प्रकार के उदय होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो पुण्य पाप के उदय से ना गुजरता हो, क्योंकि जिंदगी में हर समय पुण्य और पाप इस तरह के उदय आते रहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए उस पुण्य पाप के उदय में? एक प्रवचन हमने उस पर भी किया था कि पाप का उदय आए तो क्या करें, पुण्य के उदय में क्या करें। अब हम चारों प्रकार के उदयों को एक साथ देखते हैं कि हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उस उदय का नाम है पापानुबंधी पापोदय। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं, पापानुबंधी पापोदय। नाम थोड़े अटपटे से है, नाम सुनकर के आपको इसका उसमें उसका इसमें इस तरह से आपका हो सकता है, लेकिन आप नाम को स्पष्टता समझेंगे तो आपका इधर का उधर नहीं होगा। पापानुबंधी पापोदय, इसका अर्थ क्या होता है? वर्तमान में पाप बांध रहा है और वर्तमान में जो उदय चल रहा है वो है पाप का उदय। क्या नाम बताया? पापानुबंधी पापोदय, पाप का बंद कर रहा है, और उदय कौन सा चल रहा है? पाप का उदय। जैसे बच्चों के दृष्टांत से आपको थोड़ा सा समझाते हैं, जिससे बच्चों को भी समझ में आएगा। इसको हम दृष्टांत से समझते हैं। जैसे आपके दुकान के अंदर आग लग गई, अब आग लग गई तो ये हो गया पाप का उदय। अब उसके अंदर यदि आप संक्लेश परिणाम करते हो, आकुलता करते हो, क्रोध करते हो, तो क्या होगा? वर्तमान में आया वो है पाप का उदय, और फिर संक्लेश परिणाम करोगे, क्रोध करोगे, ये हो गया पाप का बंध। इस तरह से पापानुबंधी पापोदय, एक तो आप बंद कर रहे हो और वर्तमान में उदय का है पाप का उदय। जैसे आपको किसी ने गाली दी तो आपने क्या किया? सामने गाली दे दी। किसी ने आपको गाली दी, ये है पाप का उदय, और सामने आप उसको गाली सुना रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये नया पाप बांध रहे हो। तो ये क्या हो गया? पापानुबंधी पापोदय। और आप देखो, भोजन आपको अच्छा नहीं मिला, कहीं गए आप, भोजन आपको अच्छा नहीं मिला, तो ये क्या हुआ? ये आपका पाप का उदय। और फिर आप थाली फेंक रहे हो, झुंझला रहे हो और भला बुरा कह रहे हो उनको, तो क्या होगा? ये पाप का बंद, क्योंकि जो उदय की सामग्री मिली ये तो आपका उदय था, तो ये है पाप का उदय। और उसके अंदर आप थाली फेंकना इत्यादि आपकी गुस्सा वाली क्रिया कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? पाप का बंद। ऐसे क्रोध आप समझते होंगे, जैसे सामने वाले को क्रोध आया और हम क्या करते हैं? उस क्रोध को और उत्कर्षित कर देते। झगड़ा जब होता है तो सामने वाले के साथ अपन ज़्यादा बहस करते हैं तो और ज़्यादा अग्नि ये हो जाती है, उसकी क्रोधाग्नि और जल जाती है। टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? हम करते क्या है कि देखो, कोई हम पर क्रोध कर रहा है, ये तो हमारा उदय, और उस काल में हम उस पर क्रोध करेंगे। जैसे कोई स्वयं ही क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा है और हम क्रोध करेंगे, उल्टा ये पेट्रोल डालने जैसा काम हो गया। और हमारे लिए क्या हित हुआ कि हमारा तो पाप का उदय और उसमें हम क्रोध कर रहे हैं, ये पाप का बंद। एक और दृष्टांत देकर के आपको समझाएंगे। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, और तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, उस टाइम पे सब अच्छे परिणाम होते हैं सबके, लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में कोई अच्छी चीज़ दिख गई खाने की, भी चीज़ खाने का भाव है, अशुभ परिणाम को अपन कहेंगे पाप भाव।
तो ये क्या हो गया, उस टाइम पे आपको चीज तो मिल गई, लेकिन समझो आपने कोई समझो ककड़ी खरीदी। अब ककड़ी खरीद करके आपको फिर चक्कू आपके पास नहीं था। अब आपने पंडित जी से सोचा कि पंडित जी के पास मांग ले, चक्कू मिल जाएगा। अब पंडित जी के पास आपने चक्कू मांगा, पर पंडित जी ने दिया नहीं। अब नहीं दिया पंडित जी ने, तो ये आपका उदय, ये आपका पाप का उदय। आपको सामग्री नहीं मिली, चक्कू नहीं मिला, ये आपका पाप का उदय। अब आप इस उदय के अंदर चाहे तो समता पूर्वक भेद विज्ञान कर सकते हो, नहीं तो क्या होगा कि चक्कू नहीं दिया पंडित जी ने, और पंडित जी शाम को समझो फलाहार कर रहे और चक्कू से ये अपना फल वगैरह बना रहे, और तब आपको क्या दिखेगा, देखो चक्कू दिया नहीं, चक्कू देते तो घिस जाता क्या। और जब भी समझो पंडित जी के प्रवचन होंगे, पंडित जी भक्ति कराएंगे और कोई कहेगा कि पंडित जी बहुत अच्छी भक्ति कराते, तब आपको क्या याद आएगा, अरे क्या बात कर रहे हो, चक्कू नहीं दिया। पंडित जी कैसे, पंडित जी चक्कू नहीं दिया। और तो और जब भी कोई पंडित जी की तारीफ करेगा 10 साल बाद भी, तब पंडित जी के बारे में क्या याद आएगा, चक्कू नहीं दिया। अब बोलो, एक अपना चक्कू नहीं दिया, वो आप ककड़ी नहीं बना पाए उस समय, तो वो उस समय आप खा भी नहीं पाए ककड़ी को, क्योंकि चक्कू नहीं थी, अपन ऐसे तो खाते नहीं है। अब चक्कू नहीं था तो आप खा भी नहीं पाए, तो और वो आपका उदय था, पाप का उदय, आप बना नहीं पाए, खा नहीं पाए, आपका उदय। और तो और आप उस उदय के काल में पंडित जी को भला बुरा कह रहे हो, और तो और कोई साधर्मी के साथ ऐसा व्यवहार हो गया हो, तो आप कहोगे कभी हम इनके साथ यात्रा में नहीं जाएंगे, कभी इनके साथ नहीं जाएंगे। आप तीर्थ यात्रा में साधर्मी के साथ गए और क्या कमा करके आए, पाप कमा करके आए। एक तो आपका उदय खराब, तो सामग्री नहीं मिली उस टाइम पे, और फिर हम इनके साथ कभी नहीं जाएंगे, अपने साधर्मी के साथ नहीं जाएंगे, तो ये आप नया पाप कमा करके आए। अब आपको उनसे हल्के लोगों के साथ जाना पड़ेगा, कहीं भी जाओगे तो साधर्मी होंगे तो तुम्हें धर्म आराधना में सहायक होंगे, अब उनके साथ नहीं जाओगे तो फिर किसके साथ जाओगे। तो ये सामग्री नहीं मिली, ये पाप का उदय। और फिर उसमें संक्लेश परिणाम किए, 10 साल तक वही बात याद आई, चक्कू नहीं दिया, तो ये आपका पाप का बंध, तो ये पापानुबंधी पापोदय। तो इस तरह के जीवन में हमारे कई घटनाएं घटती है। तो अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, उसका नाम है पापानुबंधी पुण्योदय। क्या नाम कहा दूसरे नंबर पर, पापानुबंधी पुण्योदय। इसमें क्या होता है, वर्तमान में पाप बंद कर रहा है और उदय काय का चल रहा है, पुण्य का उदय। जैसे देखो, उदय अपना बढ़िया चल रहा है, पुण्य का उदय, जब चाहिए जो सामग्री मिल जाती है, पुण्य का उदय। और बांधते क्या है हम, पाप। जैसे देखो, पानी हमको घर में सबको मिल जाते हैं, आजकल सबको देखा जाए तो कई बिल्डिंगों के अंदर, कई घरों में 24 घंटे पानी मिलता है, और करते क्या है, वेस्टेज ऑफ वाटर। जैसे आप टूथब्रश भी करते हो तो कई लोगों की आदत होगी कि नल चालू रख देंगे और टूथब्रश करते जाएंगे, तो उतनी देर तक पानी बहता जाएगा, और वो भी छना अनछने का भी विवेक नहीं। तो सामग्री आपको जल की मिली, ये पुण्य का उदय, और उसको आप वेस्टेज कर रहे हो, जिसे हम कहते हैं अनर्थ दंड, जो आप उपयोग नहीं कर रहे हो और वेस्टेज पानी का हो रहा है, ये आप पाप का बंद कर रहे हो, एक इंद्रिय जीवों का घात कर रहे हो। ये पाप का बंद, और सामग्री आपको पानी की मिली है अनलिमिटेड समझो, तो ये है पुण्य का उदय। तो ये है पापानुबंधी पुण्योदय। ऐसे ही बिजली के संबंध में विचार करना, बिजली आपको पुण्य के उदय से मिली। कई गांव ऐसे देखो, गर्मी के दिनों में उन लोगों से पूछो बिजली की कीमत, वो गर्मी में पसीना से तरबतर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे पंखे की हवा, हाथ से पंखे की हवा करते रहते हैं, लेकिन बिजली नहीं मिलती। और आपको पुण्योदय से ये बिजली मिली और आप वेस्टेज कर रहे हो, चाहे जो कमरे में बैठ भी नहीं रहे हो और पंखे चल रहे हैं, लाइटें फालतू चल रही है, तो ये पापानुबंधी पुण्य उदय। ऐसे कई बार होता है, माता पिता ने मोबाइल दे दिया बच्चों को, और मोबाइल से फिर चाहे जैसे किसी के साथ बात कर रहे हैं, चाहे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं, तो ये पापानुबंधी पुण्योदय, ये पाप बांध रहे हैं और पुण्य का उदय चल रहा है। माता पिता ने समझो आपको चीजें दी, छूट दे दी, और फिर क्या हुआ, उदय में तो सब सामग्री अच्छी मिली थी, माता पिता आपको अनुकूल मिले, और फिर लड़की किसी और के साथ अन्य समाज में भाग करके शादी कर ली। तो ये आपने जो आपको अच्छी व्यवस्था दी, घर वालों ने अच्छा व्यवहार दिया, उसके बदले में आपने क्या किया, नया पाप बांधा, और चल रहा था क्या, आपको पुण्य का उदय। हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, हम चाहे जैसा कहे। ये पापानुबंधी पुण्य का उदय। ऐसे एक घटना आती है, आप कहानी में पढ़ो, तो एक खड़क सिंह के घोड़े की कहानी आती है। उसके अंदर क्या कहा कि एक डाकू था, और डाकू लोगों को लूटता था। अब लूटता था तो क्या हुआ कि एक दिन वो घोड़े पर जा रहा था, और रास्ते में उसने रोगी का भेष धारण किया।
और रोगी का भेष धारण करके ऐसे जा रहा था, बूढ़े बूढ़े आदमी की तरह। और वहाँ से कुछ लोग जा रहे थे, उसने सोचा कि कोई रोगी है, उसकी मदद करना चाहिए। और जैसे ही उसकी मदद करने के लिए गए तो डाकू ने अपनी गन दिखा दी और कहा जितना भी सामान है निकाल दो। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको सामान देने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं, आपको जितना धन लेना है जो हमारे पास है सब ले लो, लेकिन इस बात को किसी को बताना नहीं। बोले क्यों नहीं बताए, हमने तो आपको कैसे लूटा। तो उन्होंने बताया कि यदि आप किसी को ये बात बताओगे कि मैंने ऐसे रोगी बूढ़े व्यक्ति का नाटक करके धन इस तरह से लूटा, तो आगे चल कर के कोई ऐसे रोगी दरिद्री व्यक्ति की मदद नहीं करेगा। इसलिए आप ये किसी को बताना मत, क्योंकि आप वर्तमान में आपको ये सब धन सामग्री मिली, आपका पुण्य का उदय है, लेकिन आप रोगी दरिद्री का नाटक करके इस तरह से धन आपने ले लिया, ये पाप का बंध किया है, ये है पापानुबंधी पुण्योदय। अभी वर्तमान में हमको सब अन्याय अनीति से सामग्री मिल रही हो, धन मिल रहा हो, तो ये तो आपका उदय है इसलिए मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में कमा क्या रहे हो कि पाप कमा रहे हो, ये फल आपको आगे भोगना पड़ेगा। कि देखो पुण्योदय से ये जैन कुल मिला, और इस जैन कुल के अंदर ये अपने को जब अनुकूलताएं मिली, देवशास्त्र गुरु का समागम मिला, और ये पुण्य का उदय, और उसमें हम विषय कसायों में लगा देते हैं, पापों में लगा देते हैं, नए पाप कमाते हैं, ये है पाप का बंध। और ये अनुकूलताएं मिली, देवशास्त्र गुरु समागम मिला, ये है पुण्य का उदय। अब इसी उदय के अंदर आप चाहे तो भेद विज्ञान करके अपना हित कर सकते थे, लेकिन विषय कसायों में लगाकर फिर वही पापों में लगा दिया। आप हॉस्पिटल आपको मिलता है, समझो कोविड-19 हो गया, किसी को हॉस्पिटल मिला, ये पुण्य का उदय है कि नहीं है? कोविड-19 हो गया, हॉस्पिटल मिला, ये पुण्य का उदय है कि नहीं? तो पुण्य का उदय नहीं है। हॉस्पिटल मिल गया, ये तो सामग्री मिली, यदि आप स्वस्थ होकर के लौटते हो तो पुण्य का उदय, नहीं तो काय का पुण्य का उदय। अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, लंबा चौड़ा बिल मिल गया, तो काय का पुण्य का उदय। ऐसे हमको ये देवशास्त्र गुरु मिल गए, ये पुण्य का उदय नहीं है। हम उस देवशास्त्र गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना स्वरूप पहचाने तो पुण्य का उदय, नहीं तो फिर काय का उदय। नहीं मिलना नहीं मिलना कोई बराबर है, जिसको नहीं मिला वो भी अपना हित नहीं कर रहे, और जिसको मिला वो भी अपना हित नहीं कर रहे, तो दोनों में फर्क क्या रहा। पापा और बात इसमें बताना चाहते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि भाई देखो सिगरेट पीने वाले को कहते हैं कैंसर हो जाता है, तंबाकू खाने वाले को कहते हैं कैंसर हो जाता है, हम तो 10 साल से खा रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं हो रहा है, हम तो खूब सिगरेट पी रहे हैं, हम तो खूब तंबाकू खा रहे हैं, हम तो चाय जैसा कर रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं हो रहा है। तो भैया अभी आपको कुछ नहीं हो रहा है, ये आपका पुण्य का उदय है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन देखो जैसे बड़े पंडित साहब कहते हैं कि यदि कोई सिगरेट पिए तो सिगरेट पी रहा है, अब सिगरेट पीने वाला व्यक्ति खांसी को कहाँ छुपाएगा? आप छिप कर के सिगरेट पी के पाप कर सकते हो, लेकिन उस खांसी को कहाँ छुपाओगे? जब उसका उदय आएगा तो उसको कैसे छुपाओगे? माने पाप को तो छिपा सकते हो, लेकिन उदय को कहाँ छिपाने जाओगे? उदय तो आएगा ही। तो ये है वर्तमान में आपका उदय है, इसलिए वो आपको उसका फल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब उसका उदय आएगा, पाप बांध रहे हो उसका, तब उसका क्या करो? ये है पापानुबंधी पुण्य का उदय। अब अगला बिंदु देखते हैं, पुण्यानुबंधी पापोदय। पुण्यानुबंधी पापोदय माने वर्तमान में चल रहा है पाप का उदय, लेकिन बांध क्या रहे हैं? पुण्य। ऐसा कौन करता है? कि ऐसा मुनिराज करते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा करते हैं, सती महापुरुष करते हैं, कि उनको पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय है। उस पाप के उदय के अंदर भी वे पुण्य बांध रहे हैं। हम पुण्य के उदय में भी पाप बांधते हैं, और वे तो पाप के उदय में भी पुण्य बांधते हैं। अब देखो धर्मात्माओं को पाप का उदय आता है तो वो पंच परमेश्वरी का पहले स्मरण करते हैं कि पंच परमेश्वरी आप ही मेरे सर्वस्व हो, जब आप मेरे पास हो तो मुझे दुख कैसे छू सकता है। ऐसे उनको भगवंतों के प्रति अनुराग आता है, गुणानुवाद करते हैं ऐसे। अब देखो उनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं हो जाती है। आप देखो याद करो 5 पांडव, अब 5 पांडव मुनिराज, वो मुनि अवस्था के अंदर उनको गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए। उसके काल में वो तो था पाप का उदय, वो तो अज्ञानियों को अज्ञानी की भाषा में समझा रहे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा था हालांकि, लेकिन इस तरह से कथन किया जाता है कि वो है पाप का उदय। अब उस पाप के उदय के काल में उनने क्या किया कि पहनाने वाले को के ऊपर द्वेष भी नहीं किया,
और फिर अपने आत्मा में ऐसे लीन हो गए, शांत परिणाम, समता वाले परिणाम। तो क्या हुआ उसका, ये उनको आप कह सकते हो पुण्य का बंध, लेकिन उनके परिणाम पे डिपेंड करता है। ये 5 पांडवों की कहानी आपने सुनी होगी, उनके परिणामों के ऊपर बंध डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उनके परिणाम कैसे। तो ऐसे देखो आप, कितने ही यशोधर मुनिराज देखो, गले में सर्प डाला फिर भी 3 दिन तक शांति। अब गले में सर्प डाला तो सोचो 3 दिन तक कितनी चींटियां हो गई थी और पूरा शरीर लाल लाल हो गया था। अब ऐसे उदय के काल में भी वो एकदम शांत, उनकी मुद्रा। विचार करो, सिर पर सिगड़ी गर्मा गर्म। अभी सिर पर समझो धूप में आप जा रहे हो और सिर पर खाली धूप पड़े तो सिर तप जाता है और आप परेशान हो जाते हो, आकुलित हो जाते हो सिर तप जाए तो। उनके ऊपर तो गर्मा गर्म सिगड़ी, सोचो कैसी ददकती हुई सिगड़ी उनके सिर पर रखी थी। फिर भी वो देखो उस उदय के काल में भी ज्ञाता भाव, समता भाव। तो यह है पुण्यानुबंधी पापोदय, कि पुण्य का बंद कर रहे हैं और पाप का उदय चल रहा है। मुनिराज तो उस दशा में कैसे भेद विज्ञान करते हैं। हर उपसर्ग सहन जो करते, कह कर कर्म विचित्रता, तन तज देते किंतु न तजते, अपनी ध्यान पवित्रता, दोनों समय शांति में रहना हो, दोनों समय शांति में रहना, एक ही उनका काम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। पारसनाथ मुनिराज पर 7-7 दिन तक पत्थर पड़े, फिर भी देखो उस पत्थर पड़ने के काल में भी कैसा ज्ञायक का बल होगा, कैसा समता भाव होगा कि उनको कोई भी आकुलता नहीं, स्वरूप में ही स्थिर हो गए। और हमें जरा सा यहाँ कोई कुछ कह दे तो जरा सा हमारा मूड खराब हो जाता है, हम आकुलता करने लगते हैं, कसाय करने लगते हैं। एक बच्चा हमारे पास आया रोता हुआ कि पंडित जी, और रोता हुआ आया। हमने बोला बेटा क्या हुआ, बोला ये हमें गधा कह रहा है। अब मैंने बोला बेटा तुम्हें गधा कह रहा है, जरा घूमना, पूछ का है तुम्हारी, कि पंडित जी पूछ नहीं है, मैं गधा नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे कह रहा है। अब कोई कह दे तो भी कितना दुखी हो जाता है, वो रोते रोते आया छोटा सा बच्चा, कोई कह दे तो भी रोते हैं। और यहाँ पर तो उपसर्ग के काल में देखो तन को बिदारते हैं, कैसे कैसे मुनिराजों पर उपसर्ग होते हैं। गानी में पिला गया मुनिराज को, 500 मुनिराज को। सोचो ऐसे ऐसे उपसर्ग के काल में भी वो भेद विज्ञान कर रहे हैं, समता धारण कर रहे हैं। तो ऐसे ही तो हमें करना चाहिए। सतियों के जीवन में देखो कैसे कैसे पाप के उदय, शील पर उपसर्ग, उसके काल में भी वो कैसे भेद विज्ञान करते। तो ऐसे हम भेद विज्ञान कर दे तो हमारा जीवन भी सुखमय बनेगा। और ज्ञानी के ऐसे ही तो भाव होते हैं, हमें उनके भाव देख करके हमारे भाव ऐसे कब हुए, हम भी ऐसी परिस्थिति में कभी भी किसी परद्रव्य को दोष ना दें, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी भूल है, हम परद्रव्य को दोष देते हैं। जैसे एक्सीडेंट हुआ तो किसकी गलती भैया, अरे भाई ये सामने वाला रॉन्ग साइड पे आ रहा था, उसकी गलती। अब कोई रॉन्ग साइड पे नहीं आ रहा हो और हमने से कोई गलती हो गई तो भाई क्या करे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया अचानक, इसके कारण ऐसा हुआ। तो हम कभी ना कभी देखो किसके ऊपर गलती देते, दूसरों के ऊपर गलती देते, और तो और कर्मों पे गलती देते। लेकिन भैया ये तेरे ही कर्म का उदय है और तू उसमें पाप नया बांध रहा है परद्रव्य को दोष दे करके, क्योंकि परद्रव्य का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। तो आगे और अपन देखते हैं, इसको देखते हैं पुण्यानुबंधी पुण्योदय। इसके अंदर क्या होता है, वर्तमान में पुण्य का उदय चल रहा है और क्या कर रहे हैं, उस पुण्य के उदय में नया पुण्यार्जन कर रहे हैं। इसको कहते हैं पुण्य बंध। तो इसका नाम है पुण्यानुबंधी पुण्योदय। तो देखो बहुत पुण्य के उदय से समझो अपने को सामग्री मिली, समझो धन मिला, शरीर अच्छा मिला, और अपने को दूसरी भाषा में कहे तो मन वचन काय अच्छा मिला, और तो और हमारा कोई प्रतिभा अच्छी मिली। तो हम यदि इस प्रतिभा को जिनशासन की प्रभावना में लगाते हैं, अपने धन को जिनशासन की प्रभावना में लगाते हैं, अपने उपयोग को जिनशासन की स्वाध्याय की परंपरा कैसे चले, लोग पाठशाला में कैसे ज़्यादा लोग आए, पाठशाला कैसे आगे बढ़े, तो अपना उपयोग इसमें लगाते हैं। तो एक तो अपना बुद्धि अच्छी मिली है पुण्य का उदय, और फिर इस बुद्धि को जिनशासन की प्रभावना में लगाए तो ये नया पुण्य बन। तो यह पुण्यानुबंधी पुण्योदय।
तो ऐसे हमको कोई भी चीज़ ऐसी मिली हो तो उसको हम इन जिन शासन की प्रभावना में लगाए, स्वाध्याय में लगाए, तत्व चिंतन में लगाए तो कोई कार्यकारी है। अब धन मिला पुण्य के उदय में और हम पापों में लगा रहे। अब धन मिला पुण्य के उदय से तो क्या करना चाहिए भैया, देव शास्त्र गुरु की जिन शासन की प्रभावना में लगाना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए मिला उसके लिए लगाना चाहिए, जिससे मिला उसमें लगाना चाहिए। ये क्योंकि धन सामग्री मिलती है तो कैसे मिली भैया, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति से, उनके अनुराग से, उनकी सेवा भक्ति से ही तो ये सब मिला। ये तो कैसे मिलता है, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में जो पुण्यार्जन होता है वो और कहीं भी नहीं होता। ये उनकी आराधना से मिला है तो वो धन कहाँ लगाना कि वहीं पर पुनः लगाओ, जहाँ से मिला वहाँ लगाओ। जैसे किसी को एक कंपनी में शेयर खरीदे, शेयर खरीदना नहीं चाहिए, हालांकि दृष्टांत दे रहे हैं, किसी ने शेयर खरीदे और उसमें फायदा हो गया। अब जरा सा फायदा हो गया तो फिर क्या करोगे, जहाँ फायदा दिखे वही तो लगाओगे। ऐसे हमें जहाँ से फायदा हुआ, हमको ये सारी अनुकूलताएं मिली, अब हमारा पुण्य का उदय है, वो सामग्री है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में सर्वस्व समर्पित करने लायक। तो जिससे क्या होगा, पुण्यानुबंधी पुण्योदय। और ज्ञानी ऐसा ही करते हैं। ज्ञानी के पास इतना वैभव होता है, लेकिन करते क्या है कि वो धर्मी धर्मात्माओं की आराधना के लिए लगाते हैं, जिन मंदिर निर्माण कराते हैं, शास्त्र छपवाते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरुओं की उपासना करते हैं, उनके आहार दान आदि की व्यवस्था करते हैं। तो ये धन की सार्थकता उससे हुई। धन की सार्थकता तो इसी से ही है, ये तो धन की सार्थकता काहे की। तो यह है पुण्यानुबंधी पुण्योदय। तो ज्ञानी धर्मात्माओं से भी ये विधि सीखने लायक है कि वे इस काल में कैसे करते हैं। हमको तो ये लगता है ये धन कैसे बढ़े, और ज्ञानियों को लगता है ये धन भी कब छूटे और हम निर्ग्रंथ मुनिराज अवस्था को प्राप्त होवे। तो ऐसे ज्ञानियों की अलग अलग परिणति होती है, और ऐसे वे और तो और ये पुण्योदय की सामग्री मिली। तो ये पुण्य का उदय किस तरह से कि भैया देखो, ये पाप की तो अपन ने चर्चा बहुत की, पुण्य की चर्चा भी बहुत की, लेकिन आप विचार करो ये पुण्य का उदय भी किसके लिए मिला है। ये पुण्य का उदय इसलिए मिला, समझो देखो, आपको धन की अनुकूलता मिली तो किस लिए कि आपको धन संबंधी विकल्प ना हो और आप अपना उपयोग स्वाध्याय आराधना में लगाओ। और तो और आपको परिवार की अनुकूलता क्यों मिली, क्योंकि आपको समझो प्रतिकूलता मिलती, घर में स्वाध्याय अनुकूल वातावरण नहीं होता, तत्वज्ञान भेद विज्ञान वाले नहीं होते, तो आप कैसे आराधना कर पाते। सवेरे आपको जाना हो मंदिर प्रक्षाल करने, प्रक्षाल देखने, और घर वाले कहे कि घर में दूसरा कोई काम करो, तो कैसा होता अगर आपकी प्रतिकूलता वैसी होती। अब आज सब तरह से परिवार की अनुकूलता है तो अपना उपयोग इसमें लगाने लायक। धन की अनुकूलता है, धन संबंधी विकल्प आपको कोई नहीं सताता है, तो अपना उपयोग इसमें लगाने लायक, क्योंकि ये सारी अनुकूलताओं का फल तो इसी में लगाने लायक है। यदि आप इसमें नहीं लगाते हो और अन्यत्र लगाते हो तो फिर आपको ये अनुकूलता भी नहीं मिलेगी, ये उदय भी आपका कब तक रहेगा। तो जब आपके पास वर्तमान में ये पुण्य का उदय है, इंद्रियां अनुकूल है, क्योंकि देखो आयु का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी आयु पूरी हो जाए पता नहीं चलता। हमारे बीच हमारे भाईंदर के राकेश भाई बाबूलाल शाह मात्र 52 वर्ष की उम्र में 4-5 दिन पहले उनको बुखार आ रहा था। 25 मई को उन्होंने टेस्ट कराया कोरोना का, कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और 26 मई को प्रातःकाल 4:30 बजे उनका देहांत हो गया। सचमुच इस परिस्थिति में उनके 2 बच्चे, उनकी धर्मपत्नी पर क्या बीत रही होगी ये हम समझ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में साधर्मी ही साधर्मी के सहायक होते हैं, तो हमें अवश्य ही इस परिस्थिति में उनकी धर्मपत्नी और बच्चों को संबल देना चाहिए, और तो और उनको धर्म आराधना में स्थित करना चाहिए। हमारा जीवन सुखमय बने इसलिए हम ये स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय का फल तो स्व और पर का उपकार है, और हम उनके परिवार के साथ सहानुभूति रखते हुए उनको धर्म आराधना के मार्ग में स्थित करें, ऐसी मंगल भावना हमें अवश्य प्रकट करनी चाहिए। परिस्थिति में उनको आपका सहयोग जो मिलेगा, आपका प्रेम वात्सल्य मिलेगा, उससे उनका दुख हल्का हो जाएगा, क्योंकि संबंध तो हम एक दूसरे के साथ रखते हैं। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन भी मधुर होना चाहिए,
क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपके मिष्ट वचन उनको बहुत हृदय में शांति प्रदान करेंगे। तो ऐसे हम मीठे वचन बोले, मिष्ट वचन बोले, साथ खड़े रह करके उनका भेद विज्ञान में, आराधना में और लौकिक जीवन यापन करने में पूर्णतः सहयोग करें। क्योंकि देखो भैया, आयु का कोई भरोसा नहीं, हमें खुद नहीं पता कि आयु हमारी कितनी है। इस परिस्थिति में लॉकडाउन के अंदर हम जितना बने हमसे आराधना करें, स्वाध्याय करें, भेद विज्ञान करें, चिंतन मनन करें, लाभ उठाए। क्योंकि आज हमारे पास समय बहुत पुण्य के उदय से मिला है स्वाध्याय आराधना का। तो इस पुण्य के उदय के समय को हम समय सार में लगाए, हमारे जीवन को आराधना में लगाए, ऐसी हम मंगल भावना भाते हैं। और ये राकेश भाई को सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिले और उन्हें अल्पकाल में सम्यक दर्शन और सिद्ध दशा की प्राप्त होवे, ऐसी मंगल भावना है। क्योंकि ये देखो, कोरोना वायरस का संक्रमण इतना बढ़ रहा है, कब किसको क्या हो जाए पता नहीं चलता। अब अपना तो एकमात्र कर्तव्य ये है, हर समय ये भावना भाव, दिन रात स्वाध्याय, तत्व निर्णय, चिंतन, भेद विज्ञान में, ये कोरोना वायरस भी आ जाए तो भी हमें चिंता नहीं। ऐसे भेद विज्ञान की हमारी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, वहाँ पर आजकल ऐसा है, कोरोना वायरस का आपने सुना होगा कि यदि किसी को वहाँ पर क्वारंटाइन में ले गए और कोरोना पॉजिटिव निकला तो फिर क्या होगा कि आपके परिवार वालों को भी आपसे मिलने नहीं देंगे। वहाँ पर सिर्फ आप अकेले रहोगे उस कमरे के अंदर। अब बताओ, उस कमरे में आप अकेले रहोगे तो कैसे भेद विज्ञान करोगे? इसकी तैयारी अभी कर लो। क्योंकि देखो, उस टाइम पे अकेले रहोगे और यदि पाप बांधोगे, संक्लेश परिणाम करोगे तो फिर आर्त ध्यान होगा और आर्त ध्यान का फल दुर्गति। और उसी समय यदि आप अभी से तैयार हो, अभी से स्वाध्याय आप कर रहे हो, भेद विज्ञान कर रहे हो, तो आपको उसी परिस्थिति के अंदर कैसा होगा कि उस परिस्थिति के अंदर आप भेद विज्ञान करोगे, आपको आकुलता नहीं होगी। के काल में भी, कोरोना इन्फेक्टेड होने के काल में भी कोई रोना नहीं होगा, मात्र जानना देखना होगा। और आपको बताते हैं, यदि आपको कोरोना हो जाए, अब हम ऐसा कहेंगे कोरोना हो जाए तो आप कहोगे पंडित जी शुभ शुभ बोलो, हमको क्यों है, हमको नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, हो जाए तो क्या करोगे, ये इसके लिए तैयार हो। नहीं होगा तो आप घर में स्वाध्याय सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, भेद विज्ञान कर रहे हो, जो भी आपका पाठ पूजन इत्यादि सब काम हो रहा है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, आप उसके लिए भी तैयार रहो। ज्ञानी देखो, ज्ञानी पहले विचार करते हैं इसलिए वे पछताते नहीं, और अज्ञानी पहले विचार नहीं करते इसलिए पीछे पछताते हैं और कहते हैं भैया कि हमने ऐसा नहीं सोचा था। हर पति पत्नी का ये डायलॉग होगा, हमने पहले ऐसा नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलोगे। अब ये आपने पहले से विचार किया होता, जैसे आप बच्चियों की भी शादी कराते हो तो पहले उसको सहनशीलता के संस्कार दो कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसा भी उदय आए तो तुम्हें भेद विज्ञान सहारा होना चाहिए, ये जिन धर्म के सिद्धांत सहारा होना चाहिए, तुम्हें हमारा पीहर सहारा नहीं होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, बेटा तुझे समझ में नहीं आए, वहाँ झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए तो पीहर आ जाना, तो फिर वैसा ही उदय आता है। आप पहले से, क्योंकि देखो सीता जी देखो, अंजना सती देखो, इन सबको क्या संस्कार मिले थे कि चाहे जैसा उदय आ गया वो भेद विज्ञान करने में तत्पर थे। तो हमको भी वैसे ही प्रेरणा अगर अपने जीवन में आ जाए तो हम उदयातीत भगवान आत्मा देखना सीखेंगे। क्या समझा रहे? कोरोना हो जाए तो हम क्या करेंगे कि उस कोरोना के काल में भी आप क्वारंटाइन में, आप अकेले कमरे में होंगे, आपके साथ में कोई नहीं होगा, वहाँ पर आप कैसा भेद विज्ञान करो। ये थोड़ा बहुत सुंदर, अभी सुनील भैया ने उनके प्रवचन अभी सुन रहे थे, एक बहुत सुंदर उन्होंने पंक्ति वहाँ पर गाई है कि पाप के उदय में क्या करना चाहिए और ज्ञानी क्या करते हैं। और वो ये नहीं चाहते कि पाप का उदय नहीं आए, कोरोना नहीं हो, ये नहीं चाहते, हो तो भले हो, मुझे उसकी चिंता नहीं चाहूँ नाथ उदय ये बदल जाए, नहीं चाहूँ नाथ उदय ये बदल जाए, पाप से पुण्य उदय मेरो आ जाए। हम क्या चाहते हैं? पाप का उदय हो तो भैया पुण्य का उदय आ जाए, कुछ ना कुछ अपना ये काम बिगड़ रहा है तो सुधर जाए। लेकिन ज्ञानी क्या चाहते हैं? हम नहीं चाह रहे कि पाप का उदय से पुण्य का उदय आ जाए। बहुत सुंदर लाइन, आप भेद विज्ञान करना इस लाइन का, नहीं चाहूँ नाथ उदय ये बदल जाए,
पाप से पुण्य उदय मेरो आ जाए, मुझे उदयातीत दिखाए, प्रार्थना ये ही प्रभु कि मुझे उस कोरोना के काल में ऐसी परिस्थिति हो, वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर उदयातीत भगवान आत्मा दिखाए। बस ये प्रार्थना है, कोरोना नहीं हो ये प्रार्थना नहीं। क्योंकि देखो उदय होगा, जैसा भी होना है वो तो होगा, उसको आप बदल नहीं सकते। आप चाहो कि भैया ठंड ज़्यादा नहीं पड़े, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़े। गर्मी के दिनों में ठंड जब होती है, भैया ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। अरे है तो क्या करे, अब उसको तो बदल सकते हो। नहीं चाहू हे नाथ ठंड से गर्मी आ जाए, नहीं चाहू हे नाथ गर्म से ठंडा मौसम हो जाए। हमें कोई उदय की शिकायत ही नहीं कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। हम तो उस उदय के काल में, ठंड के काल में भी हम अस्पर्शी भगवान आत्मा देखे। ये ठंड है वो मुझे नहीं छू रही, गर्मी के काल में भी ये गर्मी, ये पसीना, ये मुझे नहीं छू रहा। मैं तो उदयातीत भगवान आत्मा गायक परमात्मा हूँ, जहाँ पर किसी भी प्रकार की ठंड भी नहीं है, किसी भी प्रकार की गर्मी भी नहीं है। ऐसा मेरा स्वरूप है। जो ऐसा भेद विज्ञान करते हैं उनको काय की चिंता, माने ये अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो तैयारी नहीं करते वो पछताते और दुखी होते। आपको बताते एक बार क्या हुआ कि एक बार, अभी आपको सुनाया कि नहीं सुनाया मुझे याद नहीं, एक बार जब ये स्वानुभव पत्रावली भाग 1 बड़े पंडित जी का जब आया था नया तो तब इतना PDF वगैरह का काम नहीं चलता था। तो हम उस समय एक जगह पर थे रानीपुर में, वहाँ पर हमने ये स्वानुभव पत्रावली जो उस जिनवाणी का हमने स्कैनिंग का काम शुरू किया। प्रवचन से 9:30 बजे आए और 10 बजे करीबन काम शुरू हुआ। तो 10 बजे से लेकर के रात को 1:30 बजे तक काम कर रहे थे। अब उस टाइम पे समझो वो 300 पेज की लगभग ये है स्वानुभव पत्रावली। तो हमने 150 पेज का कमांड दिया था सेव करने के लिए कि 150 पेज अभी रात तक करेंगे, बाकी कल कर लेंगे। अब उसमें 144 पेज स्कैन हो गए थे और 145वां पेज हमने उसके अंदर रखा, स्कैनर के अंदर रखा। तो उतने में स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर आया, क्या आया, स्कैनिंग एरर। मतलब क्या हुआ कि 10 बजे से लेकर रात को 1 सवा 1 बजे तक आप जितना भी स्कैन आपने 144 पेज किए वो सारे पेज गए, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद। अब सोचो उस टाइम पे आपको क्या फील होगा, उस टाइम पे आकुलता होगी कि नहीं होगी। हमारे साथ ऐसी ये सच्ची घटना घटी। तो उस समय कुछ देर के लिए तो आकुलता हुई और जैसे ही स्क्रीन पर 145 नंबर का पेज तो था ही, 144 चले गए, 145 तो रखा ही था। वो बड़े पंडित जी ने पत्र के अंदर सामने बात ऐसी आ गई, देखो ना भेद विज्ञान की। वो 144 पेज चले गए और 145वां पेज उस पर रखा था और उसके अंदर क्या लिखा था, 144 नंबर पेज का अंतिम जो शब्द था वो था सर्प। और 145 नंबर का पेज जब सामने आया तो कुछ इस तरह था, सर्प जाने के बाद लकीर पीटने मात्र से आपकी लाठी ही टूटेगी, उसी प्रकार गए हुए संयोगों के लिए दुख करने से उसका तो कुछ हित होता नहीं, मात्र अपने ही स्वभाव का घात होगा। वर्तमान में भी आकुलता होगी एवं भविष्य के लिए पाप कर्मों का ही बंद होगा। ये स्वानुभव पत्रावली बहुत ही सुंदर और अद्भुत भेद विज्ञान की ये बड़े पंडित साहब ने पत्राचार जो हुए थे वो रचना अब हमारे सामने आई है। वो हमने अभी जो पत्र का आपको पढ़ करके बताया वो 36 नंबर का पत्र है। वो पत्रावली पूरी आप अवश्य पढ़िए और ये 36 नंबर का पत्र भी विशेष तौर पर पढ़ना, ये बहुत ही सुंदर रचना है, आप इसका अवश्य स्वाध्याय करना। सर्प चला गया लकीर पीटने से क्या फायदा, जो पर्याय चली गई है उसके लिए तू क्यों रोता है। बोलो, उस टाइम पे ऐसी बात हमको मिल गई, सामने ही पेज ऐसा मिल गया, अब बताओ कितनी आकुलता होगी। कि जितनी आकुलता हो रही थी वो भी चली गई। भैया जो पर्याय चली गई उसके लिए क्यों रोता है। सर्प चला गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा, अब जो पर्याय चली गई उसके लिए तू क्यों रोता है, अब उसको वापस तो ला नहीं सकता। तो ज्ञानियों से ये विधि मिलती है हमको सीखने के लिए कि भैया अब जो पर्याय चली गई हम जो चली गई उसके लिए रोते हैं, जिसका अभी वर्तमान में अस्तित्व ही नहीं उसके लिए हम रोते हैं। तो ज्ञानियों से ये सीखने लायक है, पाप का उदय आए तो कैसे समता धारण करें। हम तो जो चला गया और जो जाता है उसके लिए भी कौन रोता है।
सब अपने राग के लिए रोते हैं, ये होते तो ऐसा करते, ये होते तो वैसा करते, ये होती तो वैसा करती, हमें गर्मा गर्म रोटी बना के खिलाती, अब कौन खिलाएगा। तो रोते किसको है हम, कि अपने राग को रोते हैं। अब कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, हमारे कपड़े कौन धोएगा, पत्नी चली जाए तो कैसा लगता है, भाई अब कपड़े कौन धोएगा, कौन काम करेगा। माने किसको किसी की पड़ी नहीं है, सबको अपने स्वार्थ की पड़ी है। सब रोते राग को, हित की चिंता किसी को ना। ये सब रोते हैं राग को, हित की चिंता किसी को नहीं है। तो भैया राग के लिए रोना बंद करो और वीतरागी हो जाओ। ज्ञानी तो हर परिस्थिति में राग से भिन्न अपने आप को अनुभव करते हैं, उनकी वीतरागता बढ़ती जाती और एक दिन वीतरागता की पूर्णता हो जाती। तो आप देखो घर में आप छोटा सा बच्चा भी होता है तो वो बच्चा भी आप वीतरागी चाहते हो, शादी करेगा और पत्नी भी समझो लाएगा, मैंने शादी करना है किसी को, तो पत्नी कैसा चाहता है, रागी की वीतरागी, पत्नी वीतरागी चाहता है। बच्चा भी कैसा चाहते हो आप, वीतरागी। आप समझो आपका बच्चा नहीं है, आपके भाई का लड़का है और आप कहीं मार्केट में जा रहे थे बाजार में और आपको किसी ने कहा कि ज़रा बच्चे को भी साथ में घुमा कर लेके आओ, तो आपने कहा ठीक है भाई लेके चलो, बाइक पे पीछे बिठा दिया और फिर जहाँ मार्केट में आप गए तो बोला चाचा फुग्गा, चाचा आइसक्रीम, चाचा ये, चाचा टॉफ़ी, चाचा बिस्किट, चाचा ये गेम खेलना है। अब बार बार वो एक एक चीज़ जैसे देखेगा, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए। अब बताओ बच्चा जितना रागी होगा उतना आपको कितनी आकुलता होगी कि देखो फुग्गा चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, ये गेम में बैठना है, उसको ये करना है, ये खिलौना चाहिए। अब रागी बच्चा भी आपको पसंद नहीं, और शांत बच्चा हो, कुछ नहीं मांगता हो, अरे बेटा ये कुछ ले लो, कुछ खा लो, फल खा लो, ये ले लो, आपको उसको खिलाने का भाव आएगा। और वो बच्चा जितना रागी होगा, ये चाहिए वो चाहिए, आप परेशान हो जाओगे। और पत्नी में भी यही देखो, पत्नी की जितनी जितनी डिमांड होगी, हमारे लिए ये साड़ी चाहिए, हमारे लिए गहना चाहिए, हमारे लिए अंगूठी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। अब कितनी आकुलता होगी कि पत्नी भी वीतरागी चाहते हो, रागी जितनी होगी उतना दुखी होगी, जितनी जितनी उसकी डिमांड होगी, इच्छा होगी, उतना उतना दुखी होंगे, क्योंकि सारी इच्छाएं तो पूरी होगी नहीं। और एक इच्छा पूरी नहीं होगी तो कहेगी कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, हमने ये मांगा था तो वो नहीं दिया। माने एक इच्छा पूरी नहीं होगी तो वो सारा जितना आपने किया है वो सारा गौण हो जाएगा और कहेंगे तुमने किया ही क्या, ऐसा होता है। तो आप पत्नी भी वीतरागी चाहते हो, बच्चा भी वीतरागी चाहते हो, क्यों? वीतरागता में सुख है, वीतरागता में आनंद है। तो भैया जब वीतरागता में सुख है, वीतरागता में आनंद है, तो हम भी वीतरागी होवे, हमारी भी वीतरागी परिणति होवे, जिससे हमें आकुलता ना होवे। सामने वाला रागी है इस कारण से हम दुखी नहीं है, उस राग को हम जान नहीं पा रहे हैं, उस राग को हम राग रूप से देख नहीं पा रहे, इस कारण से दुखी है। जिस गुणस्थान में जितना राग है उतना है, हम तो उससे गुणस्थानातीत भगवान आत्मा देखे तब बात है। ये जो धर्मी की अपनी चर्चा चल रही है कि धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए। ये धर्मी को जानेगा तो तुझे धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। और ये धर्मी कौन है? कि धर्मी तू स्वयं ही है, तुझे स्वयं का अनुभव करना है, स्वयं का स्वीकार करना है। जैसे एक के अंदर एक दृष्टांत आया, दृष्टांत क्या दिया, एक चांपा नाम का व्यक्ति था, चांपा, उस व्यक्ति का नाम चांपा था। उस दृष्टांत के अंदर क्या बताया कि रात को वो चांपा शराब पी करके आया और शराब पी करके अपने ही घर पर दरवाज़ा खटखटा रहा है। चांपा है क्या? अपने ही घर पर आया शराब पी करके और दरवाज़ा खटखटा रहा है, चांपा है क्या? उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, हाँ है, सो जा, और है बोला और वो सो गया। अब सवेरे उसने कहा मुझे चांपा से मिलना है, रात को कहा, और फिर वो सो गया। अब सवेरे उठा तो माँ ने बोला बेटा चांपा से मिलना है क्या? अरे बोले चांपा तो मैं ही हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे हम मोह रूपी मदिरा पी करके क्या कह रहे हैं, मुझे अपना आत्मा का अनुभव करना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे सम्यक दर्शन करना है। ये ब्रह्म जो मोह रूपी मदिरा पिए उसके कारण ब्रह्म हो गया, मुझे करना है, मुझे करना है। अरे मैं स्वयं ही हूँ। जैसे ही ये मोह नींद से तू जागेगा तब तुझे करना लगेगा ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, मैं हूँ, बस ये स्वीकार करना है। स्वीकार करना भी कहने की बात है, इतना अनुभव करना है कि मैं ही हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ज्ञायक हूँ, ये सब शब्द की बात है। लेकिन बस हूँ की है कि मात्र प्रतीति करना है, जो है उसकी प्रतीति करना है, अनुभव करना है। ऐसा जो धर्मी का अनुभव करता है उसे धर्म प्रकट होता है।
ऐसे हम सब अपने शुद्धात्मा का, इस धर्मी का अनुभव करें और धर्म प्रकट करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः शुद्धे।